अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो टाइप्स उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है भाई? एनर्जी की एक टाइप होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी बॉडी अगर हरकत कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसके पास एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम डिनोट करते हैं के ई से ना। और उसके अलावा इसका फार्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। ये मास है और ये है वेलोसिटी। फिर उसके बाद जो इसको यूनिट की बात करें, जो वर्क का यूनिट होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है। नेचर के अतबार से ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन सेम वर्क वाली ही है इसकी ना, सेम एज वर्क। फिर उसके बाद रिलेशन पढ़ते हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है भाई? तो आप हेडिंग मेंशन करेंगे इस तरह से, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर मूव कर रही है। उस बॉडी का जो मास है उसको हम डिनोट करेंगे एम से, एज शॉन इन फिगर। ये फिगर इसी तरीके से बनेगा। अब एक बॉडी है, इसका जो मास है एम है और ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब जब इसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। अब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। जो यहाँ पे होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। हम बोलेंगे ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। जब ये रुकी हुई थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब जब ये स्पीड अप हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ चल रही होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो हम बोलेंगे ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। कि उसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया और ये हमने क्या किया? फोर्स लगाई है। फिर इसी तरीके से आपने क्या किया? डायग्राम को बनाना है और आपने ये लिखना है कि भाई वर्क जो है बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। अब चेंज का मतलब होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें। अब आपने इसी तरीके से जो है लिख दिया W इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे के ई एफ माइनस के ई आई। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है। तो आपने क्या किया? हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे माइनस डाला। अब वेलोसिटी जो है उसके साथ आपने f लिखा और यहाँ पे इस वाली वेलोसिटी के साथ i लिख दिया, इनिशियल और फाइनल। मास जो है बॉडी का जाहिर सी बात है वो तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जब रुकी हुई है उसका मास जो है 50 kg है, जब वो हरकत करने लग जाएगी उसका मास जो है वो 100 kg हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। मास क्या होगा? सेम ही रहेगा ना, 50 ही रहेगा। तो इस वजह से हमने मास को चेंज नहीं किया, मास को m ही रहने दिया। वेलोसिटी क्या है? वो चेंज होगी। पहले रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी, जब वो चलने लग गई है उसकी रफ्तार बढ़ गई है तो फाइनल वेलोसिटी। फिर इसी तरीके से इन दोनों साइड्स में हाफ सेम है और m सेम है। तो आपने क्या किया? सिंपल इसको हाफ को और m को कॉमन ले लिया। जब यहाँ से हाफ और m कॉमन गया तो क्या बच गया? वी एफ स्क्वायर बच गया, वो लिख दिया। यहाँ से हाफ और m कॉमन गया तो माइनस का निशान तो ऐसे लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? वी आई स्क्वायर बच गया। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करिएगा, यह आगे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होगा। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि भाई जो वर्क है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ना। तो आप वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। इस तरीके से एक और इसका फॉर्मूला आपको मिल सकता है, एफ एस इक्वल हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई अ पर्सन ऑफ 100 kg मास, एक पर्सन है उसका मास कितना है? वजन कितना है भाई? 100 kg। इस ट्रैवलिंग इन अ कार, गाड़ी के अंदर वो सफ़र कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार से वो सफ़र कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। कार एक्सीडेंटली हिट्स अ कॉन्क्रीट वॉल। जब गाड़ी जो है एक्सीडेंटली वो क्या करती है? टकरा जाती है कॉन्क्रीट वॉल से। एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब है कि भाई गाड़ी जो है जब वो टकराएगी तो क्या हो जाएगी?
रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब वो सफ़र कितनी वेलोसिटी से कर रही थी, 20। तो आपके पास जो है एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। जब वो टकराएगी कंक्रीट की वॉल से, रुक जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रुक गई है। मास कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कितना वो सफ़र तय कर लेगी, 1 मीटर का ना। तो डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करेंगे, ये डिस्टेंस है 1 मीटर का, S इक्वल 1 मीटर। अब पूछा क्या गया है, फाइंड का मतलब पूछा गया फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द सीट बेल्ट्स ऑन अ पर्सन, यानी जो अंदर बंदा बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, जब गाड़ी टकराएगी तो कितनी फोर्स उसको महसूस होगी। तो आपसे फोर्स पूछ रहा है वो, तो फोर्स को आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी लास्ट टाइम जो है फॉर्मूला ये देखा था हमने, एफ एस इक्वल हाफ एम वी इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे हम ना। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला लगाया, एफ एस इक्वल हाफ इंटू एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आपने देखा भाई डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, हाफ लिखा, मास कितना है आपके पास 100 है, वी एफ स्क्वायर यानी कि वी एफ कितना है 0 का स्क्वायर, आपने सिंपल लिख दिया, माइनस को ऐसे ही रहने दिया आपने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, उसके ऊपर फॉर्मूला के स्क्वायर। अब 0 के ऊपर स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, इससे लेना देना नहीं है। एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई, एफ ही आएगा ना। इसी तरीके से 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 बन जा 100, और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 100 का आधा 50 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। माइनस का साइन है, 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400 होता है ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब -400 और 50 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 20,000 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो माइनस में आ जाए जब भी फोर्स का आंसर ना, तो आप इसे कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स। जब भी फोर्स का आंसर माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिटार्डिंग फोर्स है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है अ कार ऑफ 1000 kg मास, एक गाड़ी है उसका मास कितना है भाई 1000 kg, तो m आपने लिख दिया 1000। इसी तरीके से ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, अब वो कितनी रफ्तार के साथ मूव कर रही है 20, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको जो मालूम करना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से के ई और छोटा सा आई लिख देंगे, मतलब इनिशियल, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फिर उसके बाद कह रहे इफ़ इट कम्स टू रेस्ट, यानी गाड़ी जो है वो क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए ना। तो रेस्ट में आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसकी फाइनल जो है वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दोबारा से देख लेते हैं, फाइंड इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के आगे आई लिख दे, ये मालूम करना है। एंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है कि फोर्स का आंसर माइनस में आ जाता है, उसे हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो यानी आपको जो है फोर्स भी फाइंड करने का कह रहा है। इफ़ इट कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 होगी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। डिस्टेंस कितना हो गया भाई, s इक्वल 100 मीटर्स हो गया ना। अब आपने जो है काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, बस। अब इनिशियल की बात होगी तो यहाँ पे भी आई लिख देना है और यहाँ पे भी आई लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसे ही लिख दी आपने, हाफ, मास कितना है भाई 1000 हो गया, इनिशियल जो है वेलोसिटी कितनी है 20, ये स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा, और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से, यानी कि 1000 का आधा 500 हो गया। अब 500 और 400 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वो आ जाएगा 2 लाख जूल्स, ठीक है। जूल्स इसका यूनिट होता है। अब इसी तरीके से उसने हमें पूछा कि भाई आपने जो है रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है, तो रिटार्डिंग फोर्स के लिए मैंने आपको बताया था यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, एफ एस इक्वल हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो फासला है यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, वो तो 100 है, मल्टीप्लाई कर दिया 100, हाफ एम कितना है 1000 था, वी एफ कितना है भाई 0, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, माइनस
VI कितना है वो 20 था, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब ये 0 के ऊपर स्क्वायर, ये तो ख़त्म, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1000 वन ज़र 1000 और डिवाइड किया किससे, 2 से, तो आ जाएगा 500 माइनस ऐसे ही डाला आपने। 20 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है भाई, 400 होता है ना। अब 100 को f से मल्टीप्लाई किया, 100f ऐसे हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2 लाख आंसर आ जाएगा। अब 100 जो है f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है इक्वल की उस साइड पे जाके वो डिवाइड में रहती है। यहाँ पे 100 जो है डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया तो आपने क्या किया, 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, नीचे 1 हो तो उसकी अहमियत नहीं होती, माइनस का 2000 आंसर आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी फोर्स माइनस में आ जाए इसे क्या पढ़ते हैं, रिटार्डिंग फोर्स पढ़ते हैं, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो अच्छे से इसकी 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।